4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी वक्फ बिल की, जहां वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा से आधी रात के पास होने के बाद आरएसएस से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने जश्न बनाया, साथ ही बड़ी बात कही। तो क्या बोले मुस्लिम नेता, जानेंगे। फिर बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जहां संभल में 19 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया। जानेंगे पूरा मामला विस्तार से। साथ ही बात होगी यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से कब्जाई वक्फ संपत्तियों की, और आखिर में बात होगी संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर की। जानेंगे कि कैसे सदर बुरी तरीके से अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर वक्फ बिल से जुड़ी है। दरअसल अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ मिठाई बांटकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बिल बहुत आवश्यक था, क्योंकि पुराने बिल ने पसमानदा मुसलमानों को धोखा दिया था। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनके फोटो को लड्डू खिलाते हुए वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया। समर्थन कर रहे लोगों का कहना है कि 1995 में बनाया गया वक्फ कानून मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। उनका मानना है कि इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। इस पर कुछ गुटों का नियंत्रण बना हुआ था। वो कहते हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन पूर्व के कानून के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। तो वहीं अलीगढ़ में इस बिल के समर्थन में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़े के साथ लोगों ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। समर्थकों का मानना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के सही और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करेगा। विरोध और समर्थन की इस राजनीति में अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। जहां विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला बता रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि ये बिल उन लोगों के हितों की रक्षा करेगा जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संशोधन पर विचार करने को लेकर समर्थकों ने उनकी सराहना की। उनका कहना है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है और इससे पसमानदा मुस्लिम समाज को लाभ मिलेगा। वहीं जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय का एक तबका हाथों में बैनर लिए पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक तबका विरोध कर रहा था। हालांकि आधी रात में बिल लोकसभा में पास हो गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल संभल के गुन्नौर तहसील में दिनौरा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील प्रशासन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर अपने मकान हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन पर 10,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तहसील क्षेत्र के दिनौरा गांव निवासी रणवीर, धीरेन्द्र, पप्पू, रिशपाल, महिपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गांव के कुछ लोग सरकारी भूमि पर अवैध मकान निर्माण किए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने मामले की जांच की, तो गांव के 15 लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मिला, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में तहसील प्रशासन गांव पहुंचा और 19 मकान मालिकों को नोटिस थमाया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर मकान नहीं हटाए गए तो प्रशासन खुद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा, और इस दौरान आने वाले खर्च की भरपाई भी कब्जेदारों से की जाएगी।
साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि मकान मालिकों को कोई आपत्ति हो तो वो 1 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे तहसीलदार के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रख सकते थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा है। बता दें कि नोटिस मिलने के बाद कई ग्रामीणों ने इस अन्याय करार दिया है और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद कही तहसीलदार शारा अशरफ ने बताया कि हाई कोर्ट से जो आदेश आया था, जिसके बाद गांव में जांच कराई गई थी, उसके बाद 15 लोगों को नोटिस दिया गया है। बाकी कोर्ट का निर्णय आने के बाद अवैध निर्माणों को जल्द हटाया जाएगा। अब नोटिस के बाद जगह खाली होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से कब्जाई वक्फ संपत्तियों की। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या कितनी है और मालिकाना हक किसके पास है, इसे लेकर विवाद ही विवाद है। एक और प्रदेश का राजस्व विभाग दावा करता है कि संपत्तियों की संख्या 2966 है, जबकि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि उनकी संपत्ति की संख्या 1.32 लाख से ज्यादा है। वही ट्रिब्यूनल में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर 65,000 से ज्यादा मामले लटके पड़े हैं। इलाहाबाद कोर्ट की दोनों पीठों में 100 से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं। वही प्रदेश में तकरीबन 58,000 ऐसी संपत्तियां बताई जा रही है जो वक्फ बोर्ड में वक्फ के तौर पर दर्ज है, जबकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में है। वर्ष 1976 में प्रदेश सरकार ने वक्फ के सर्वे के लिए बोर्ड का गठन किया था। वर्ष 1988 में इसकी रिपोर्ट सरकारी गजट में प्रकाशित की गई थी, जिसके मुताबिक शिया और सुन्नी वक्फ की कुल संख्या 1,32,140 है। इसमें से शिया वक्फ 7,785 है, जबकि सुन्नी वक्फ की संख्या 1,24,355 है। हालांकि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पर आंकड़े 2.37 लाख है। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां यूपी में है, लिहाजा केंद्र सरकार के नए कानून का असर भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ज्यादा संपत्तियों को अपना बताता है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें सरकारी जमीन बता रही है। यह भी पेचीदा स्थिति है, लेकिन अब जिस तरीके से बिल पास से संशोधन होगा, उसके बाद एक एक सरकारी जमीन छीन ली जाएगी और विरोधी देखते रह जाएंगे। कब्जेदारी और अन्य हेर फेर के इतर यूपी में वक्फ को लेकर सबसे ज्यादा विवाद मुतवली को लेकर है। एक मुतवली पर वक्फ की संपत्तियों का गैर वाजिब इस्तेमाल का आरोप है। ज्यादातर मामले ट्रिब्यूनल में सुने जा रहे हैं। संपत्तियों के बेचने, उस पर कब्जा होने देने आदि के भी मामले हैं। वक्फ बोर्ड का यह भी समझना होगा कि उनका काम वक्फ संपत्तियों की देखरेख करना है, ना कि उसका मालिक बनना। खबरों के अंत में अब बात संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर की। दरअसल संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की अंतरिम जमानत के लिए आज फिर से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया, जबकि उनकी रेगुलर जमानत पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की गई थी। पुलिस की ओर से अदालत में सीडी पेश न किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत पर सुनवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा था। इसके बाद रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर मेडिकल कराने के लिए अदालत में पेश किया गया। 27 मार्च को भी सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत खारिज होने के साथ ही रेगुलर जमानत पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल लगाई गई थी। जेल भेजे एडवोकेट जफर अली की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद नजर कुरैशी, शकील वारसी, मोहम्मद सगीर सैफी, विनोद कुमार सिंह, मोहम्मद आसिफ आदि ने सोमवार को जिला जज की अदालत में रेगुलर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। यहां से संभल हिंसा में आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां स्थानांतरित कर दिया था। यहां बहस के बाद जमानत पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख लगा दी गई थी। 27 को हुई सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत कैंसिल होने के ही रेगुलर जमानत पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल लगाई गई थी। बुधवार को भी अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसे निरस्त कर दिया गया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ
हरीश सैनी ने बताया कि पुलिस की ओर से अदालत में सीडी पेश न किए जाने से जमानत पर बहस नहीं हुई और अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल लगा दी। अब 4 अप्रैल को क्या सदर और फंसते हैं और सीडी से क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।